बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉट्स। आज बनाएंगे मैंगो जूस बिना किसी केमिकल के, आसान रेसिपी के साथ और जायका ऐसा बेहतरीन कि बाज़ार के हर ब्रांड को पीछे छोड़ देगा। कम खर्च में बहुत सारा जूस बनाएं और एक माह तक स्टोर करें। अगर आप भी बनाना चाहते हैं ज़बरदस्त बेहतरीन मैंगो फ्रूटी तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अच्छा जी, यहाँ मैंने लिए है 1 किलो आम और साथ ली है 1 कैरी। इसी तरह से आप अगर आम की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करेंगे तो आपको कैरी की क्वांटिटी को भी कम या ज़्यादा करना होगा। वैसे तो आप जूस किसी भी आम के साथ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अच्छे नस्ल के आम इस्तेमाल करेंगे जिसमें गूदा ज़्यादा होगा और उसमें जाला नहीं होगा तो आपका जो मैंगो जूस है वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। आम और कैरी को मैंने छीलकर इनको रफली सा काट लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड किया है। मैंगो जूस और भी बहुत से तरीक़ों से या मैंगो फ्रूटी और भी बहुत सारे तरीक़ों से बनती है, लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सबसे ज़्यादा आसान है और बिना किसी ट्रिक के बनने वाला है। लेकिन फिर भी आपने रेसिपी एंड तक देखनी है ताकि कोई स्टेप मिस ना हो और आप भी बना सकिए परफेक्ट मैंगो फ्रूटी। अच्छा जी, यहाँ जो आम मैंने छील के रखे थे और जो कैरी छील के मैंने रखी थी उसको मैंने पानी में ऐड कर देना है। और यहाँ पर अब जो नेक्स्ट हम ऐड करेंगे वो है चीनी। चीनी यहाँ पर मैं 1 किलो आम थे जिसमें मैं तकरीबन 300 साढ़े 300 ग्राम या आप कहें कि 1.5 पाव चीनी जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के लिहाज से चीनी को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं और थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इससे ज़्यादा चीनी ना डालें। लेकिन अगर आम में मिठास नहीं है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको चीनी से बैलेंस कर लें, क्योंकि मैंगो फ्रूटी जो है वो मीठी ही अच्छी लगती है। अच्छा जी, पानी जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो हम जब ये बॉयल होने लग जाएगा तो तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट तक हम बॉयल करेंगे कम से कम। 10 से 12 मिनट पकाने के बाद आपने जो चेक करना है वो ये है, कच्चे आम को आपने चेक करना है इस तरह से प्रेस करके, वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका हो। पका हुआ आम तो ऑलरेडी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। जब कैरी अच्छी तरह से पक जाएगी तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देना है। लेकिन आप इसको कवर करके ठंडा नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें से फिर आम की अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। आप इसको किसी जालीदार चीज़ से ढक कर रखेंगे या फिर किसी कपड़े की मदद से। उसके बाद आपने ये जो मिक्सचर है आपने किसी ब्लेंडर के जग में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद मैंगो प्यूरी को आप किसी स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि अगर इसमें कोई मैंगो के या कैरी के ट्रेसेस रह गए हैं तो वो स्ट्रेनर की मदद से बाहर निकल आएँ और आपकी जो मैंगो फ्रूटी प्रिपेयर हुई है वो बिल्कुल स्मूथ हो। जूस को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और अब मैं इसमें जो है वो बहुत सारी बर्फ़ ऐड करूँगी ताकि ये बहुत ठंडा हो जाए। मैंगो फ्रूटी को ठंडा करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा बर्फ़ लगती है। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को कर दीजिए लाइक और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें और हमारी भी हौसला अफजाई हो और ऐसी ही रेसिपीज़ हम लेकर आते रहें। आप देख सकते हैं कि जूस की कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त है, ये गाढ़ा और बहुत ही मज़ेदार बना है। ये जो 2 लीटर जूस हमने प्रिपेयर किया है इसमें 1 से 1.5 लीटर तक और ज़्यादा गुंजाइश होती है कि आप इसके मीठे को बैलेंस करने के लिए इसमें यख ठंडा पानी या बर्फ़ डालकर इसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा सकें और इसके टेस्ट को परफेक्टली बैलेंस करके आप अपने घर वालों या गेस्ट के सामने सर्व कर सकें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।